सारा अमेरिका जल रहा है। अच्छा, वो आग लगी कैसे? सुनो, वो आग लगी कैसे? ये तो जंगल में आग लगी कैसे भाई? जंगल में चूल्हा कौन जला रहा है? जंगल में आग लगी कैसे? तो सुनो, आमिना के लाल के दरवाजे पे पहुंचो, आमिना के दुर्रे यतीम के पास पहुंचो। मुस्तफा कायनात ने 1400 साल पहले फरमाया था कि एक परिंदा है जो अपने पर को मारेगा, आग पैदा होगी, जमीन पर आग लगेगी। और जिसको देखना हो उस परिंदा को, मेरे मोबाइल में वो परिंदा महफूज है, पर को झाड़ता है, ऐसी आग निकलती है, जमीन भड़क उठती। अमेरिका आजिज है कि आग लगी कैसे? अच्छा, आग लग गई, बुझा ले? क्या ताकत है तुम्हारी, तुम बुझा लोगे? समंदर का पानी खत्म हो गया, आग बुझने का नाम नहीं ले रही। समंदर सूख गया, आग नहीं बुझ रही है। अरे बुझेगी कैसे? ये दुनिया वाला ने इस आग को नहीं लगाया है, ये रब की तरफ से है। बुझेगी आग, वो जब चाहेगा तब बुझेगी। और एक बात और बताता चलो मेरे भाइयों, नौजवानों सुनो, टेक्नोलॉजी फेल, अमेरिका का टेक्नोलॉजी फेल। और जो जहाज पानी समंदर से उठा कर डाल रहा था ना, ऐसा पलटनिया खाया जहाज, फुर जल गई, जहाजे जल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग हैरान और परेशान है, आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है? 7 दिन हो गए, कैलिफोर्निया जल रहा है। अच्छा, कैलिफोर्निया वो शहर है जैसे हम लोग का मुंबई है ना हिंदुस्तान का, जहां पर नचनिया लोग रहता है, वीआईपी लोग, हीरो लोग, हीरोइन लोग, वीआईपी और कुर्बान जाओ। हाँ, ऐसे ही अमेरिका के कैलिफोर्निया वो शहर है जहां हॉलीवुड के हीरो लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, उद्योगपति लोग रहते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग रहते हैं। सारा कैलिफोर्निया जल गया, सारे लोग चीखो पुकार करके भाग रहे हैं, सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। और कुर्बान जाओ, तब कहा कि नहीं, कुछ करो। और मुसलमानों से कहा कि भाई कुछ करो, तो मुसलमानों ने कहा कि भाई हम सिर्फ अजान दे सकते हैं, अल्लाह को पुकार सकते हैं। ये दुनिया के किसी के तरफ से अजाब नहीं है, ये पकड़ वहां से हो रही है। उनको पुकारो। मुसलमान जमा हुए, उन्होंने अजान दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और कुर्बान जाओ, अजान की सदा बुलंद हुई, आग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काबू में आई है, अजान हो रही है और इंशाअल्लाह आग काबू में आ जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, कुछ लोग कुरान को मिटाने आए, खुद मिट गए। ये डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जल रहा है। 7 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप और कुर्बान जाओ एक जुमला बोला, सिर्फ एक जुमले की वजह से अल्लाह की पकड़ आ गई मुसलमानों। उन्होंने ये कहा था कि गज्जा को निस्त नाबूद कर देंगे, फिलिस्तीन को निस्त नाबूद कर देंगे। ओ गज्जा में रहने वाला वो मुसलमान, वो मेरा भाई, वो मेरी माँ, वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां, वो मेरा बेटा, वो मेरे बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे उनकी बद्दुआ एक बार याद रखो, मजलूम की दुआ को जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। तुम सुपर पावर हो, अमेरिका कहता है हम सुपर पावर, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो सुपर पावर अगर इस कायनात में कोई है तो वो मेरा अल्लाह है। बेशक सुपर पावर अमेरिका भी बोल रहा है, बल्कि अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप भी बोल रहा है कि सुपर पावर अगर कोई है तो वो अल्लाह। अमेरिका फिलिस्तीन पर बम गिराया, एक मकान गिरा, एक हमारी बहन मलबे में दब गई। एक हफ्ता हो गया। मेरी माँ बहनों सुनो, अपने ईमान को ताजा करो। एक हफ्ता से दब कर थी मलबे में, और लोगों ने मलबे को हटाना शुरू किया तो देखती क्या है कि एक औरत की आवाज आ रही है हल्की हल्की। तो लोगों ने अंदर दाखिल होकर पत्थर को हटाया, ईंट को हटाया
उस औरत को खींच करके बाहर निकाल रहा था। वो औरत एक जुमला बोली, भाई सुनो, वो तो अरबी वो लोग बोलते हैं, वो जुमला बोली औरत, भाई देखो मेरे सर के दुपट्टे को गिरने मत देना। किसी गैर महरम की नजर मेरे सर पे ना लगे, कोई गैर महरम मेरे सर के बाल को ना देखे, थोड़ा एहतियात से मुझे निकालना। अपने स्कार को सही करती है। और कुर्बान जाओ, ऐसी ऐसी औरतों पर तुमने जुल्म किया है, ऐसी पर्दानशी खवातीनों पर तुमने जुल्म किया है, ऐसी अल्लाह की बंदियों पर तुमने जुल्म किया है। अल्लाह का कहर आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह ने कुरान में कहा अजाबुन अजीम, अजाबुन शदीद। और मेरा अजाब बड़ा है, मेरा अजाब बड़ा शदीद है, बड़ा है। सुपर पावर, कैसा सुपर पावर है? कहां का पावर है? मेरे नौजवानों, अल्लाह कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। वही एक सुपर पावर है, वही एक रब है, वो अकेला है। वो कौन है? वो शहंशाह है। वो कौन है? वही तो मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है। सारी कायनात मेरे रब के कब्जे में है, कब्जे कुदरत में है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी मौका है, अपने गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। ये सूद, ये ब्याज, ये रिश्वत, ये लोन, ये लॉटरी, ये जुआ, ये शराब छोड़ो, छोड़ो। मौत बोल के नहीं आती है, मौत बोलकर नहीं आती, आधा करके नहीं आएगी, मैसेज करके नहीं आएगी। मैसेज भेजेगा मौत, अल्लाह का फरिश्ता मैसेज भेजेगा कि काल तो टिकट कटे जातो, ती तैयार कर ली वो। हाँ, मौत मैसेज नहीं देवे, फरिश्ता मैसेज नहीं देगा मेरी माँ बहनों। मौत तो जिस वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, वो आकर रहेगी, ना एक सेकंड इधर, ना एक सेकंड उधर। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कहां गए वो नौजवान, अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दने झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज़मत इस्लाम, हज़रत मौलाना सोहराब साहब। अभी वैसा नौजवान कहाँ मिलेगा? अभी का नौजवान जहाँ मामी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, जहाँ औरतें रहेंगी वही जगह बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौघा। की बोले मौघा बोलते ना, मौगिया। हाँ, एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, एक काको बोला है लाठी ने उसमें सांपों को मारबे है, मर्दों को बोला है, कोई मर्दों बोला है लाठी ने उसमें सांपों को मारबे। ये बुधवा भी वही था, ये बोलता हाँ कोई मर्दों बोला है लाठी ने उसमें सांपों को मारबे, कोई मर्दों बोला। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा रे तुम तो मर चिलो, बोले मैं भूले गया नो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने दुरूद पाक पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक मतला, एक शेर आपके समातों के हवाले है। ऐ काश मदीने में, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में
एक अपना भी घर होता। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। सरकार के आका के कदमों में हर लम्हा बसर होता। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हर बरगो शजर पर मैं नाते शहीदी लिखता। हर बरगो शजर पर मैं नाते शहीदी लिखता। हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता। आमीन बोला था। बहुत तेजी के साथ कुछ आयतें मैंने पढ़ी है। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी थोड़ा सा संजीदा हो जाएं और खामोशी साथ তোমরা বসো। তোমার জন্য भी আমি तकरीर করব अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मर्द की तकरीर नहीं होगी, औरतों की भी तकरीर होगी। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बात। দুনিয়াতে 4টে কাম করে নো, জান্নাতের 8টা দরওয়াজা, যেটাই দরওয়াজা চাहो জান্নাতে दाखिल হয়ে যাও। सिर्फ 4 काम করে নেব। 4টা काम। क्या काम करना है? किसको करना है? तुमको। अरे भाई, तुमको नहीं करना है। हाँ, लड़कियों को करना है, माँ बहनों को करना है। 4 काम करबो। 4 काम। जन्नते 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। 4टे काम। 4टे काम की पहला काम, खूब झगड़ा करो। नहीं, झगड़ा नहीं है। ओ मेरे माँ बहनों, झगड़ा नहीं करिस, काको गाली नहीं ना दिस, कारो गीबत ना करिस, और झगड़ा नहीं। वो 4 बातें कौन से हैं? 4 काम किया আছে ইনশাআল্লাহ আমি লাস্টে বলবো। ইনশাআল্লাহ তোমরা ভালো করে, আপনারা ভালো করে বসুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি লাস্টে বলবো वो 4টে কাজ কি আছে। जन्नते 8টা दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारे नौजवान हमारा यहाँ पर बैठा है, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ नौजवान खड़े हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि खड़े ना रहकर अगर आगे आ जाते तो यहाँ बैठने की जगह है। ए बाबू, आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखिए, आप लोग बुलाइए, शायद आ जाए। आप लोग बुलाइए ना। माशाल्लाह, आ जाओ भाई, आ जाइए। माशाल्लाह, आ जाइए, आ जाइए भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। माशाल्लाह, है। वाह भाई वाह। ये देखिए, बच्चा सब पढ़ा लिखा, नौजवान सब बात समझ में आ गया, बात समझ गया, सब पढ़ा लिखा। कोई एम में है, कोई उम में है। बैठ बैठ जा, बैठ जा। আলহামদুলিল্লাহ, बहुत अच्छा। बस ভালো করে বসে যাও। আমি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আমি সবার জন্য দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। कोई আসে, ये क्या परेशान है भाई? ये लगता है अभी छठे आसमान से अभी उतरा है। ভালো করে বসুন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য भी দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। एक हजरत पहुंचे जलसे में, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर हाथ दबाया और हजरत ने पूछा कि बेटा तीमोर बहुत खिदमत कर लो, बहुत खिदमत कर लो, तोर नाम की? तो लड़का बोला कि मोर नाम छे छेदीलाल। बताओ बात, छेदीलाल कोई नाम छे रे? अच्छा ठीक है,
अरे कोई औलाद है, हजरत ने पूछा कि मैं छुआछूत बच्चा बच्चा है तुमको? तो ये लड़का बोला ठीक है, हम दुआ करते हैं अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। 1 साल के बाद फिर हजरत जलसे में आए तो वो नौजवान फिर आया, फिर खिदमत किया। तो हजरत ने कहा कि बेटा अब की बार तो कुछ खुशखबरी सुनाओ, बच्चा बच्चा कुछ हुआ? ये नौजवान बोला कि नहीं। तीसरे साल हजरत के कि जाओ अब की बार खुसूसी दुआ करते हैं अल्लाह तेरी गोद भर देगा। तीसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, ये नौजवान फिर खिदमत करने को आया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा अब की बार तो जरूर ना बेटा या बेटी कुछ ना कुछ तो हुआ है, जरूर हुआ होगा। ये नौजवान बोला कि तो हजरत बोले अरे बाप गड़बड़ कहाँ है, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर इसके हक में दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? तो हजरत ने पूछा कि बेटा ब्याह किया है? बोला नहीं किए। मेरे बच्चों नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। एक बात याद रखो, मैंने जो आयत पढ़ी है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मैंने कुरान को मैंने नाजिल किया, मैंने उतारा है और इसकी हिफाजत मैं करूँगा। मैं उसकी हिफाजत मैं करूँगा, कुरान की हिफाजत मेरा रब करे। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1450 साल का अरसा गुजर गया, जैसा मेरा कुरान आया था वैसा अब भी मौजूद है, और मेरा ईमान कहता है कि सुबह कयामत तक मेरा कुरान ऐसे ही महफूज रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान जिंदाबाद।